वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 मैप्स। मैप्स होते क्या हैं? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ग्लोब के बारे में, बट ग्लोब की कुछ अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि जब हमें अर्थ को एज अ होल पढ़ना होता है तब हम ग्लोब यूज करते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें अर्थ को कुछ एक पार्ट पढ़ना है, जैसे कि कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, तो हम क्या करेंगे? देन वी यूज मैप। सो बेसिकली मैप होता क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है किस चीज की? अर्थ के सरफेस की या पार्ट ऑफ इट। सो बेसिकली अर्थ जो है उसको जब हम फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्केल, इट्स कॉल्ड मैप। बट इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप completely. So we find that maps are useful to us for various purposes. जैसे कि वन मैप शोज स्मॉल एरियाज एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप होता है जो स्मॉल एरिया दिखाता है, कुछ फैक्ट्स दिखाता है। अनदर मैप होता है जो बहुत सारे फैक्ट्स दिखाता है, बड़ी बुक होता है। बट लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब बहुत सारे मैप्स को हम एक साथ ला देते हैं, देन वी गेट एन एटलस। आपने एटलस की बुक देखी होगी, उसमें सारे मैप्स का कंपाइलेशन होता है। दैट्स कॉल्ड एटलस। ठीक है। एट लास्ट आर ऑफ वेरियस साइजेस, measurement drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. ये बात तो है कि जो मैप होती है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है ग्लोब के कंपैरिजन में। और कितने टाइप के मैप होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे तीन टाइप के मैप्स मेंशन है। फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप दिखाता है हमें अर्थ के माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन। जो हमारे अर्थ में जो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स और ओशियंस हैं, जब हम इसको इसको ड्रॉ करते हैं एक मैप पे, दैट्स वो उस मैप को बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है। फिजिकल मैप में क्या इन्वॉल्व होता है? दोबारा देखते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एंड एटसेट्रा। ठीक है। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जब मैप पे सिटीज दिखाते हैं, हम टाउन्स दिखाते हैं, विलेज दिखाते हैं, कंट्री दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं विद बाउंड्रीज, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है। और इनको छोड़ के जब मैप फोकस करता है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड्स पे, रेनफॉल मैप, और फिर फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, जब एक कुछ पर्टिकुलर थीम होती है जिस पे हम फोकस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन मेंशन कर रखा है क्या? रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एटसेट्रा, दैट्स कॉल्ड थीमेटिक मैप। ठीक है। सो अब तो ये हमने पढ़ लिया कितने टाइप के मैप होते हैं। बट मैप के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस। मैप का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं मैप के अंदर? डायरेक्शन कैसे होते हैं? कब हम सिंबल्स कैसे यूज करते हैं मैप के अंदर? अब हम ये पढ़ेंगे। दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस। ओके। जो मैप होता है ये ड्राइंग होती है, तो इसमें मैप क्या होता है? बेसिकली जो मैप होता है वो रिड्यूस करता है एंटायर वर्ल्ड को और फिट करता है पूरे वर्ल्ड को एक शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो मैप्स है आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। वो क्यों ड्रॉ करते हैं? जैसे कि हम एक बड़ी चीज को हम छोटे उस पे दिखा सकें, छोटे पेपर पे ड्रॉ कर सकें। ठीक है। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रिडक्शन है इज डन वेरी केयरफुली, कि हमें बहुत जो हम रिड्यूस करके दिखा रहे हैं इसे हम बड़ी केयरफुली करेंगे। दैट इज जो डिस्टेंस है जो रियलिटी में है और जो हम मैप में दिखा रहे हैं, इसमें तो इसका जो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। जो मतलब हम मैप पे दिखा रहे हैं डिस्टेंस, वो रियल होनी चाहिए। और वो कब पॉसिबल हो सकता है? व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है। Therefore, a scale is chosen for this purpose. इसलिए हम इसमें स्केल चूज करते हैं। ठीक है। स्केल क्या होता है? स्केल होता है रेशो बिटवीन Scale is a ratio between actual distance on the ground and distance shown on the map. Scale होता है जो actual distance होता है ग्राउंड पे रियलिटी में, मतलब, और जो डिस्टेंस दिखाते हैं मैप में,
उसका जो रेशियो होता है दैट इज स्केल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका घर और आपके स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब 10 किलोमीटर हम ड्रॉ करेंगे नहीं मैप पे, तो हम क्या करते हैं, हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दिखा देते हैं मैप पे। ठीक है, इट मीन्स अगर अगर 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मीन्स 1 सेंटीमीटर कितना इक्वल हुआ, 5 किलोमीटर के। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, so the scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between two places on a map. ठीक है, अगर आपको स्केल पता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के अराउंड, जैसे मान लीजिए अगर मैप दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जगह है और ये 5 किलो, ये 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब 1 सेंटीमीटर कितना है, 5 किलोमीटर, तो 5 × 5 कितना होगा, 25 है। तो हमें पता लग जाएगा कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है। तो दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है, when large area like continents and countries are to be shown on a paper, so we use small scale. Small scale means जब हमें बहुत बड़ी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स दिखाने होते हैं मैप पे, तो हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं। स्मॉल स्केल का मतलब जैसे कि हम 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब हमें स्मॉल एरिया को दिखाना होता है, जैसे कि विलेज या टाउन क्या बोलते हैं पेपर पे एज अ मैप, तो हम लार्ज स्केल यूज करते हैं। लार्ज स्केल मतलब कि हम 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर के उस पर दिखाएंगे। ठीक है, ये हमने बताया है आपको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल क्या होता है। ठीक है, जब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, हम मतलब हमने इतने बड़े डिस्टेंस को हमने इतने छोटे में दिखा दिया, स्मॉल स्केल हो गया। और जब 5 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर में दिखाते हैं, मींस हमने इतने छोटे से डिस्टेंस को हमने 5 सेंटीमीटर में दिखाया, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। आई होप आई एम क्लियर। ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब हम सेकंड मूव करेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, बहुत सारे जो मैप्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। बहुत सारे मैप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैप है और यहाँ पे दिखा रखा है ये नॉर्थ, डायरेक्शन हमें शो कर रखी है, ऊपर लिखा हुआ है इस मैप के। तो क्या होता है, बहुत सारे मैप ऐसे होते हैं जहाँ पे एक एरो मतलब एरो मार्क कंटेन करते हैं वो विद द लेटर एन। इसका मतलब होता है कि वो दिखा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो एरो होता है ये शो करता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और जब हमें एक डायरेक्शन पता हो जैसे कि नॉर्थ, तो हम ऑटोमेटिकली हम बाकी के डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते सकते हैं। लाइक जैसे कि अब हम अगर हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है, तो हमको पता है फिर यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो गया तो यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, है ना। ये चीज तो हमें पता लग गई फिर। देखिए, ये देखिए, ये अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे फिर साउथ होगा, यहाँ फिर ईस्ट होगा, यहाँ वेस्ट होगा। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। हमेशा ना हम पहले इनको रखते हैं, इनको, नॉर्थ और साउथ को। ऐसे नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पहले क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। अब साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हुआ, साउथ ईस्ट। अब वेस्ट और साउथ के बीच में क्या हुआ, साउथ वेस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो फर्स्ट नंबर पे हम ये नॉर्थ या साउथ रखेंगे और देन हम ये रखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। बट लेकिन एक बात बताओ, जो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, so other four intermediate directions are north east, south west and north west। ये मैंने आपको बता दिया। और ये हमें क्यों लोकेट किए, जिससे कि हमें और एक्यूरेट हमें डायरेक्शन मिले। ठीक है, सो ओके, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको यहाँ इस मैप में फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर एंड द प्लेग्राउंड। कहाँ से, विकास के घर से। ठीक है, ये आपके लिए खुद की एक्टिविटी है, ऐसे करना आप। मूव करते हैं नेक्स्ट। वी कैन फाइंड आउट दैट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास।
एक चीज और आपने देखा होगा, डायरेक्शन कंपास होते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, प्लेस की डायरेक्शन जान सकते हैं। सो बेसिकली इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम मेन डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकें। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिखाती है। जैसे कि ये रहा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये मैग्नेटिक निडल होती है। जब जो ये जो जो लोग ये ट्रैवल करते हैं या फिर जो हाइकिंग करते हैं, जो ये टूरिस्ट होते हैं, ये ना हमेशा ही कंपास कैरी करते हैं जिससे कि इनको डायरेक्शन पता लगती रहे। आजकल तो वैसे जीपीएस वगैरह आ गया है, बट लेकिन जहाँ पे जीपीएस नहीं चल रहा है वहां पे मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज सिंबल। सिंगल सिंबल क्या है? इट्स अ थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। अब एक बात बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं होता to draw on a map the actual shape, size और different features, जैसे कि हम बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, इन सबको मैप पे हम नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करते हैं, हमने इन चीज के लिए एक सर्टेन लेटर, शेड, कलर, पिक्चर बना रखी है। और जो ये सिंबल्स होते हैं ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। ठीक है, एंड विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली। अगर हम इन सिंबल्स को, मैप्स को यूज करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, मैप्स को इजी रीड कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ अ एरिया एंड दे, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया में गए और आपको वहां की क्या बोलते हैं लैंग्वेज नहीं आती है, और आपको किसी से पूछना भी नहीं है, बट लेकिन जो ये फिर, एंड यू नो कि इस चीज को हम ये बोलते हैं। ठीक है, इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ द सिंबल। आपको पता है कि सिंबल ये है, तो इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, जो मैप्स में जो सिंबल्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, सबको पता होता है। ठीक है, जो सब लोग समझ सकते हैं। और कैसे यूनिवर्सल है? क्योंकि देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, एंड दीज आर ऑल कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, रेलवे लाइन में क्या है, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन। इसको ब्रॉड, अगर ऐसा दिखता है तो इसको ब्रॉड गॉज बोलेंगे। ये मीटर गॉज हो गया, ये रेलवे स्टेशन का साइन है। ठीक है, अब रोड में, अगर इसे पैरेलल लाइन है तो इसको बोलते हैं मेटल रोड रोड। ठीक है, अगर इसे डॉट 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 करके रोड है तो इसको हम बोलेंगे अनमेटल रोड। ठीक है, बाउंड्रीज में अगर इस टाइप की बाउंड्री है तो ये होगी इंटरनेशनल बाउंड्री, ये होगी स्टेट की बाउंड्री, और ये होगी डिस्ट्रिक्ट की। इसको हम रिवर बोलते हैं, इसको हम वेल बोलते हैं, इसको हम टैंक बोलते हैं, इसको हम कैनाल बोलते हैं, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। सो ये ना यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, साइंस है जो सबको पता होते हैं। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पस। बहुत सारे कलर भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम ब्लू यूज करते हैं जब हमें पानी दिखाना होता है। ठीक है, जब हमें माउंटेन्स दिखाने होते हैं तो हम ब्राउन यूज करते हैं, जब हमें प्लेट्यू दिखाना होता है तो हम येलो यूज करते हैं, जब हमें प्लेन्स दिखाने होते हैं तो हम ग्रीन यूज करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इज स्केच नाउ? अब स्केच क्या होता है? स्केच होता है, इट्स अ रफ ड्राइंग। ठीक है, स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। ये कोई परफेक्ट स्केलिंग पे उस पे नहीं होते हैं, इट्स अ ड्राइंग, इट्स अ रफ डायग्राम। ठीक है ना, समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे कि मान लो हमें किसी को डायरेक्शन बतानी होती थी तो हम कैसे समझाते थे, जैसे ये स्कूल हो गया, यहाँ जाएंगे, फिर आपको यहाँ मुड़ना है, फिर यहाँ मुड़ना है, फिर आप ऐसे मुड़ोगे, यहाँ पे ये आएगा, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर आ जाओगे, फिर हमारा घर आ जाएगा। ये ऐसे हम बचपन में, अगर हमें किसी को डायरेक्शन समझानी होती तो हम ऐसे समझाते थे। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं स्केच, मतलब रफ ड्राइंग। देखो, अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू द स्केल। कोई स्केलिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, एंड समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड with respect to other places. Suppose you want to go to a friend house, but you don't know the way. So your friend may make a rough drawing to show the way of to his house. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये वाला। And such a rough drawing is drawn without a scale. ये हमें
इसके लिए मैंने कोई स्केल तो यूज नहीं किया ना, मैंने ये तो नहीं बताया ना कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, नहीं। मैंने बोला कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, ऐसे। तो इट्स अ रफ ड्राइंग। तो इसको हम बोलते हैं स्केच मैप। ठीक है। अब आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। Okay, so what is plan now? A plan is a drawing of a small area or a large scale. जब हम एक छोटा एरिया और एक बड़े स्केल पे दिखाना होता है तो उसको हम प्लान बोलते हैं। ठीक है। और जो ये प्लान होता है, यानी जो ये लार्ज स्केल मैप है, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि, बट एक चीज है, जब हमें इसे प्लान करना होता है ना, मतलब जब प्लान को ये हमें ड्रॉ करना होता है, बट इसके लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी नीडेड होती है, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ क्या है रूम की, है ना? ऐसी कुछ इंफॉर्मेशंस है एंड विच कान बी शोन इन अ मैप, जिसको हम एक मैप पे नहीं दिखा सकते। एंड एट द सेम टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। इसको हम प्लान बोलते हैं। प्लान क्या होता है? जब हम, एक सेकेंड, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाते हैं, ड्रॉ करते हैं, इट्स कॉल्ड प्लान। एंड हाँ, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मे बी समटाइम्स वांट टू नो, क्या, जैसे लेंथ ब्रेथ हो गई रूम की, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। और यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।